से चली सुरतिया रहे देश में छाए, आज करे दही पर बस्तर नाही वो सुरतिया खाए। हाथ पसारे दांत किया रहे बाबू तनिको पाए, हाथ पसारे दांत किया रहे बाबू तनिको पाए। साल तब देखा सुनती का हाल। साथियों, जैसा कि आप लोग अभी जो कुछ भी सुने हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ हम बता दें कि तंबाकू जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इस पर सरकार भी काफ़ी रुकावटें डालती हैं ताकि तंबाकू का सेवन कम करें। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिसको हम आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में उसको बताने जा रहे हैं। जैसा कि गांव में इस तंबाकू को लोग सुरती खैनी इस तरीके से इसका नाम दिए हैं और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। अगर यह एक संयम के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो यह लाभ भी करता है। और ये पहले हम तंबाकू का जो पौधा होता है उसके बारे में बता दें कि तंबाकू की जो ऊंचाई होती है, ये इसका पेड़ जो पौधा होता है वो 90 सेंटीमीटर तक होता है और इसका सेवन कई तरीके से लोग करते हैं। तो कई लोग जैसे इसे हाथ में रगड़ करके और चूने के साथ रगड़ते हैं और फिर इसके बाद उसको मुंह में रख लेते हैं। और कई लोग इसको सिगरेट या बीड़ी के रूप में उसमें मिला करके उसको पीते हैं। जाहिर है कि इसके ज़्यादा मात्रा में उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। तो आप लोगों को हम पहले कुछ इसके फ़ायदे इसको बता दें कि तंबाकू खाने के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन एक चीज़ है, इसमें आप लोग ये जान लें कि अगर इसको संयमित रूप से इसका प्रयोग ना किया जाए तो ये हानिकारक भी होता है। और इसके जो फ़ायदे हैं जैसे अंडकोश की सूजन, दांतों का दर्द, दमा, खांसी, बालों का झड़ना, रतौंधी, कमर दर्द, धनुष्टकार, गठिया, पीलिया, बच्चों के अंडकोश की सूजन, शरीर में सूजन, इन सभी बीमारियों का इलाज इससे हो सकता है। तो जैसे अंडकोश की सूजन, तंबाकू के पत्तों पर तिल का तेल लगाकर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद तंबाकू के गर्म पत्तों को अंडकोशों पर बांधें तो इससे सूजन ठीक हो सकती है। दांतों का दर्द, अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आप तंबाकू की पत्तियों को नमक के साथ बारीक एकदम पीस लें। इसके बाद इस मंजन से प्रतिदिन सुबह शाम मुंह धोएं तो इससे दांतों का दर्द, मसूड़ों की जो सूजन होती है ये ख़त्म हो सकता है। दमा, तंबाकू को जलाकर राख कर लें। इस राख की 250 मिलीग्राम की मात्रा को पान के पत्ते में रखकर प्रतिदिन खाने से दमा रोग ठीक हो सकता है। अगर आपको खांसी ज़्यादा आ रही है, पीने वाली तंबाकू की लकड़ी को जलाकर उसकी राख को इकट्ठा कर लें। इस राख की 12 मिलीग्राम मात्रा को 2 मिलीग्राम काला नमक के साथ पीसकर सेवन कर लें तो तेज़ से तेज़ जो खांसी होगी वो भी ठीक हो सकती है। अगर बाल आपका झड़ रहा है तो इसके लिए फ़ायदा करेगा। रतौंधी है तो सूखे पत्तों को पीसकर कपड़े में छानकर सुबह शाम सलाई से आप आँखों में लगाएं तो इससे रतौंधी ठीक हो सकती है।
तो साथियों, इस तरीके से इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, लेकिन ये संयमित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। और हम धूम्रपान के खिलाफ हैं, तो आप लोग सोच समझ कर, तो साथियों आप लोग इसका सेवन खूब सोच समझ करके करिए। जैसा कि अगर आपको कमर दर्द है तो तंबाकू के पत्तों पर हल्का सा तेल लगाकर कमर पर बांध लें, तो इसकी शीतलता से आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। अगर आपको गठिया है तो इसमें 3 लीटर पानी में 1 किलो तंबाकू भिगो दें। भिगोए हुए पानी में तंबाकू मसल कर छान लें, फिर इसमें तिल का तेल मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम मालिश करने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। अगर आपको पीलिया है तो तंबाकू का धूम्रपान करने से पांडु रोग से शीघ्र लाभ मिलता है। बच्चों के अंडकोश में अगर सूजन है तो काली तंबाकू के पत्ते पर एरंडी का तेल लगाकर इसे आग से सेकें, फिर इसे अंडकोश पर बांधें। इस प्रकार से उपचार करने पर अंडकोश की सूजन ठीक हो जाती है। अगर शरीर में सूजन है तो भी आप शरीर के सूजन होने पर तंबाकू के पत्तों को आग पर सेक कर इससे शरीर की सूजन युक्त स्थान पर सिकाई करें। ऐसा करने से शरीर के किसी भी स्थान की सूजन दूर हो जाती है। साथियों, अब आप लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में आपको बता दें कि शरीर के लिए ये कितना नुकसान करता है। तंबाकू और सुर्ती आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फिर चाहे आप तंबाकू का सेवन ऐसे ही करते हो या सिगरेट बीड़ी के माध्यम से, आपको बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। तो जैसे तंबाकू में निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये आपके फेफड़े को कमज़ोर करता है। तो फेफड़े को नुकसान करता है। तंबाकू खाने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपके फेफड़े को होता है। अगर इसकी लत लग जाए तो जो लोग तंबाकू या सुर्ती नियमित रूप से रोज़ खाते हैं उनको इनकी लत पड़ जाती है और फिर बाद में इसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो लोग सिर्फ ट्राई करते हैं और फिर इसका यूज़ करते हैं, और ये गांव में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। जो बुज़ुर्ग लोग काफ़ी अधिक करते हैं, अब तो युवा वर्ग भी इसका प्रयोग करने लगा है। दिमाग पर इसका बुरा असर होता है। तंबाकू सेवन करने से आपके दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इससे आपका दिमाग कमज़ोर होता है, तो जिससे आप डिप्रेशन में रहते हैं। और इसके सेवन से दांत का जो है ये कालापन बढ़ने लगता है और आपका दांत काला होने लगता है। मुंह में आपके दुर्गंध आना चालू हो जाता है। माउथ कैंसर सबसे बड़ी बीमारी जो है, इससे माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर भी हो जाता है। दिल पर दुष्परिणाम, आपके दिल पर भी इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्किन प्रॉब्लम, आपकी स्किन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बालों को नुकसान होता है। पाचन शक्ति जो है बिगाड़ता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका बिगड़ता है। आपकी स्टेमिना भी कम होती है, जिसमें तंबाकू या सुर्ती आपकी बॉडी की स्टेमिना को पूरी तरह से डाउन करती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा भी मेहनत वाला काम करते हो तो आपकी सांसें फूलने लगती है और आपको थकावट बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका जो नुकसान होता है, ये आपको बता दिया गया, और फ़ायदे भी जो होते हैं वो भी आपको बताया गया। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप संयम से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं तो वो नुकसान ही होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोग देख ही लिए हैं। अभी हम यहाँ दुकान पर बैठे हुए थे, तो यहाँ पे चूँकि
दुकान है, सुरती वगैरह जो है बिकता है। तो इसकी जो है कटाई हो रही थी, ये आप मशीन देख रहे हैं, इस पर जो है इसको कटाई कर रहे थे। तो हम सोचे कि ज़रा आप लोगों को भी इसको दिखा दें और इसके जो परिणाम दुष्परिणाम है उसको भी, जो फ़ायदे हैं उसको भी आपको बताया जाए। तो दवा के रूप में अगर इसका यूज़ किया जाए तो ठीक है, अगर इसका अधिक से अधिक अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है और आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोग अगर इसकी लाभ लेना चाह रहे हैं, इसका लाभ, तो आपको उसी तरीके से दवा के रूप में प्रयोग करना है। और अगर इसको नशे के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं तो कृपया बहुत ही कम प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि ग्रामीण अंचल में इसका प्रयोग काफ़ी अधिक होता है। गांव के बुज़ुर्ग लोग जो है इसका प्रयोग अधिक करते हैं और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा गांव में होता है। तो आप लोग वैसे कोशिश करिए, जो युवा वर्ग है उनके लिए तो ख़ास करके, कि आप लोग अगर इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। और एक चीज़ और बता दें कि इसका प्रयोग जैसे पशुओं को कभी कभी उस जो बड़े बड़े जू टाइप में हो जाते हैं, लिली टाइप में हो जाती है, तो इसकी जो डंठियाँ होती हैं, जड़ें जो होती हैं, जब आप सूती का जो पत्ता निकालते हैं तो अभी ये निकल रहा है ना, तो इसका जो डंठी होती है उसको अगर पानी में भिगो करके उस पानी से अगर पशु को इसे पानी से पोंछा जाए तो जहाँ पे किडनी वगैरह जो रहती है वो निकल जाती है। ये एक फ़ायदे के रूप में काम करता है। और बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, तो कोशिश करिए कि इसको कम से कम प्रयोग करें और ना करें तो बहुत अच्छा है। तो हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग आगे भी शेयर करिए और लोगों को बताइए और हमारा सहयोग करिए। और अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, ताकि